शुरुआत हो चुकी है उस शून्य से आरंभ की, लेकिन अब ये आरंभ कितना प्रचंड होगा देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि गत्का के बैकसाइड से नोवो रेपनॉय तक हमारे पास ये फ्लाइट पाथ है। देवी और सज्जनों, पहला गेम ग्रुप ए और बी एक दूसरे के आमने सामने। सदर्न साइड पर जाने के लिए टीम्स के पास थोड़ी बहुत जगहें हैं जरूर, लेकिन ऐसे में अमूमन स्पीरो हमने देखा है वो यासनाया रोजॉक सर्कल्स वहां बनने शुरू होते हैं। Well, but Godlike not a great start for them because आदि आते ही सबसे पहले सिम्प को नॉक फिनिश कर दिया उन्होंने। व्हीकल से रन ओवर करते हुए इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश। नेबुला ने ऑलरेडी एक सुपरनोवा शुरुआत करनी शुरू कर दी है एंड फिनिक्स उनके हिस्से में वो कंफर्मेशन जाता हुआ नॉक उनके तरफ से हो चुका था। आदि ने बस साथ के साथ हेल्प करी, लेकिन ये काफी खराब सिचुएशन। देखिए, चंदन को ऐसे तो अंदर आना नहीं चाहिए था। ऑलरेडी डीवीएस के वो शॉट्स आ चुके थे, मतलब आपको पता था कि ब्लिट्स अभी तो मुश्किलें शुरू हुई हैं, वो और भी बढ़ती नजर आती हुई बिकॉज़ एक और टीम का हमला उनके ऊपर। और K9 कहते हैं जब ये आक्रमण करते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखते, और देखिए तो सही चेस किया जा रहा है सोहम को। हालांकि थोड़ा सा संभल के इनको भी खेलना पड़ेगा, वेपन है वहां पे सोहम के पास, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। शानदार नॉक और ब्लिट्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीम्स के सामने प्लेयर्स गवाते हुए। वंस अगेन टूर्नामेंट इस तरीके का है कि आपको पता है यहाँ पर एक दिन का खराब प्रदर्शन आपके लिए कितनी बड़ी एक चुनौती बन सकता है। टीम्स एकदम से आप पर हावी होने लग जाएं, एक गेम मतलब आपकी शुरुआत खराब होती हुई। और K9 ये नहीं सोच रही है कि सिर्फ ब्लिट्स थी यहाँ पर, वो ऑलरेडी अरीब और बाकी ओपोनेंट्स को भी ढूंढना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में ऑटोबॉट्स को थोड़ा बच करके रहना पड़ सकता है। अरीब नीचे की तरफ को आए थे, डैमेज उन्होंने अच्छा दिया था, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। और K9 ये एक बहुत ही अलग टीम नजर आ रही है। ऑलरेडी 3 फिनिशेस इनके हिस्से में। अमेजिंग। बोल रखा था कि डेवन उनके लिए अच्छा जाता नहीं है, शायद K9 को उस चीज का तोड़ मिल चुका है स्पीरो। लग तो यही रहा है कि अब तो जो दिखेगा वो पिटेगा, ये स्ट्रैटेजी है K9 की। और देखिए तो सही कितनी आसानी से वो आक्रमण चल रहा है, बट लगता है थोड़ी सी जल्दी बोल दिया हमने। एफएस के प्लेयर्स वो भी यहाँ पर रिटेलिएशन फायर करते हुए, बट टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क फॉर K9। 2 प्लेयर्स डाउन जरूर हुए, बट वो नॉक्स निकालने की क्षमता अभी भी K9 के प्लेयर्स के अंदर। हालांकि गॉडेक्स रिवाइवल देने के लिए ऊपर जा तो रहे थे, बट शॉट तो देखिए लाजवाब तरीके से ये रिटेलिएशन फायर K9 को उनके ही स्टाइल में जवाब देती हुई ये टीम। लेकिन बैकएंड से ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स वो फाइनली उस मूवमेंट पर आए जब सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती थी इन दोनों टीम की बैटल में, और K9 का खात्मा किया है इस ऊजी ने लॉबस्टर पड़ता है। वहीं गॉडलाइक दूसरी तरफ पहला प्लेयर गवाने के बाद एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि आप जोन टू जोन प्रायोरिटी दिखाएंगे, और वही अभी के लिए गॉडलाइक करते हुए 100% पंक कुछ ना कुछ तो वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से बना रहे होंगे। 60 सेकंड का समय बचा है और इस 60 सेकंड के बाद वो अगला सर्कल वापस से बनता हुआ नजर आएगा। सिर्फ को स्पॉट करके आगे अटैक जरूर किया, लेजिट एक आसान फ्रैग मिलेगा उनको यहाँ पे, बट सिंसिनाटी किड्स बाकी प्लेयर्स ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके थे। लेजिट खाता खोलते हुए इस समय टीम सोल के लिए। एंड जैसे कि आपने बाकी फाइट्स की बात करी, यस प्लेयर्स होंगे जरूर। गॉब्लिन शॉट्स दिए गए उनके द्वारा, बट किसी को टेक डाउन नहीं कर पाए इस मौके पर। गॉब्लिन के पास अभी भी मौका रहेगा। इंस्टेंट वो स्प्रे, और देखते ही देखते गॉब्लिन वो कंफर्मेशन, लेकिन क्या वो निकाल पाएंगे? जे नहीं, विक्टोरिया सुमस। और अब नकुल के ऊपर शायद थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आगे तो आए थे वो कंफर्मेशन देखने के लिए, लेकिन अब इन्हें आगे जाकर के और एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जोकर वो कंफर्मेशन आ चुका है, मतलब अब नकुल को बहुत सोच समझ करके या तो आगे जाना है या फिर यहां से निकलने की कोशिश करनी है, बट नकुल को भी डाउन किया जाएगा। पूरा भार अब गॉब्लिन के ऊपर। मीनवाइल विक्टोरियस सुमस और व्हाइट वॉकर्स ये 2 अलग अलग एरिया से अगर प्रेशर बनाएंगे, और उस टावर के अंदर प्लेयर्स हैं इसके बारे में पता चल चुका है, तो ये प्रेशर बढ़ता ही रहेगा। बट अगर व्हाइट वॉकर्स की फाइट यहाँ पे विक्टोरियस समस के साथ हो जाए, तब एक मौका बनेगा रिवाइवल का। गॉब्लिन ने एक अच्छा नॉक निकाला है, और अब क्या वो नीचे जाके रिवाइव कर पाएंगे किसी प्लेयर को? एक बड़ा सवाल। सारे प्लेयर्स वापस ऊपर आते हुए, और ये बहुत बड़ा मौका इस गेम के अंदर। टीम सोल के सारे प्लेयर्स वापस अपने पैरों पे आ सकते हैं। पॉइंट्स तक आने की कोशिश है, अभी भी डैमेज दिया जरूर जा रहा है। सोमराज अंदर की तरफ को जाना चाहेंगे जरूर। इंस्टेंट शॉट्स, और उसके चलते सौरभ उनका भी खात्मा किया देते हुए ये प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि गॉडलाइक तैयार जरूर है, लेकिन क्या वो स्वागत कर पाएगी उस चिकन डिनर का, जिसके लिए अभी शायद एक प्रबल दावेदारी इस टीम के हिस्से में है। गॉडलाइक के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। आप सेंटर में होते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हो, बट जो पोजीशनिंग है उनकी वो लाजवाब है। वहां से कई सारे फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं, और ज्यादा फिनिशेस वो निकाल सकते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टीज के रूप में।
मैग्निफिसेंट। लेकिन वो लेवल 1 हेलमेट, लेवल 1 वेस्ट और स्मोक्स ना होना, क्या ये उनके विपरीत चला जाएगा? फिनिक्स के प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि खुद ही एक गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पर ये प्लेयर्स जा रहे हैं मुश्किलें बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शिराज, ये फोकस है शिराज का, जो राज करेगा उन किंग्स के ऊपर जो अपने आप को मैड बोलते थे चिकन की भूख में, बट शिराज ने आकर के अकेले उस व्हीकल से सिर्फ कारनामे कर दिए। लेते हुए होवरक्राफ्ट पे डैमेज टैंक करवा सकते हैं और वही चीज करते हुए नजर आएंगे। थ्रोएबल्स उनकी तरफ से डाले गए, डैमेज कोई नहीं होगा क्योंकि कोई उस जगह पर नहीं था जहां पर वो ग्रेनेड्स आए। बट अब क्या वो यहां से जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके ऊपर उनकी टीम कैपिटलाइज कर पाएगी? आर्थर को स्पॉट किया, एक और फ्रैग यहाँ पे अपनी टीम के लिए बटोरा। व्हाइट वॉकर्स के नंबर्स अब ड्विंडल हो रहे हैं, बट यहाँ पे इन सभी चीजों के बीच में, इन सभी शोर के बीच में देयर इज वन प्लेयर जो चुपचाप बैठे हैं और वो है ऑटोबॉट्स के टॉक्सिक। एंड अभी भी कोई आवाज नहीं कर रहा वो खिलाड़ी। बट व्हाइट वॉकर्स को देखिए कितनी आसानी से बचे हुए दो प्लेयर जोन के अंदर पहुंच गए। इंफॉर्मेशन तो है गॉडलाइक के पास, ये फ्रैग्स भी निकालने चाहिए। दूसरी तरफ से टू रिपर्स एंट्री करना जोन के अंदर अभी भी एक चुनौती। फिर इस समय प्लेसमेंट पॉइंट्स भी जरूरी हैं और उसके लिए ऑटोबॉट्स के प्लेयर वो कोशिश कर रहे थे टॉक्सिक, लेकिन ये ग्रेनेड आगे की तरफ को जाता हुआ लकी है इस मौके पर, लेकिन शायद कि उलमाओं का ध्यान उधर उतना ना जाए। उन्हें पता चल चुका है कि सामने जैसे ये उठेंगे अगला ग्रेनेड या कुछ भी थ्रो करने के लिए, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के हिस्से में जा सकती है। मतलब उन्हें टॉक्सिक से अपना पूरा ध्यान बटोरना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एडमिनों ने ऐसे में ही थोड़े बहुत शॉट्स दिए, डैमेज काफी ज्यादा दिया था, हील करने का मौका रहेगा, लेकिन टॉक्सिक को भी अब धीरे धीरे रेंग करके ऊपर आना पड़ेगा। आखिरी स्टेज, सर्कल का सेंटर काफी दूर। गॉडलाइक की टीम के पास अभी एडवांटेज है, काफी सारे फ्रैग्स वो यहाँ से बटोर सकते हैं, बट टॉक्सिक डजंट हैव दोस नेड्स विद हिम। और स्पेस तो अब रैंडमली भी उनके ऊपर आते हुए, बट टॉक्सिक इज वेरी स्मार्ट। फ्रैग किसी को दिया नहीं, जोन को दिया वो फ्रैग, और इसी के साथ अब जोन के सेंटर में जाने की बारी। बट जॉनथन जैसे ही ओपन में गए, शॉट्स कुछ उनके ऊपर, इस एरिया से पूरा मैच निकाला है गॉडलाइक ने। 6 फ्रैग्स उनके पास है और पहले मैच में चिकन बनता है, वेजिटो को डाउन किया जॉनथन ने। अर्जुन के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन गॉडलाइक के पास। अर्जुन के पैन पर वो शॉट्स लगे बैकएंड पर और अब जाकर के चलिए उन्हें टेक डाउन किया गया है। ये फिनिश नंबर्स 8 हो चुके हैं। इस 8 को एक चिकन की सौगात भी अगर मिल जाए और पॉइंट्स थोड़े और बढ़े तो ये सोने पे सुहागा इस टीम के लिए होगा। और ऐसे ही ये शुरुआत करते हुए नजर जरूर आएंगे। 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं गॉडलाइक के और ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स। ये वो बैटल है जो काफी बार चीजें खराब करती थी, लेकिन क्या आज इस बैटल में सेमीफाइनल्स के अंदर सबसे पहले गेम से एक जवाब दिया जा सकता है और एक ऐसा जवाब होगा जो चीजें खराब ना करे। देखते ही देखते वो थ्रोएबल्स, हर्ष, कियो, इनके पास पूरा मौका रहेगा, लेकिन इस मौके पर क्या कुछ कारनामे कर पाएंगे? जॉनथन सामने की तरफ को देखते हुए, उनको इंफॉर्मेशन पूरी मिल चुकी है। इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे जॉनथन के लिए पूरा वेट कराया जा रहा है, गाड़ी से पूरा इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि प्लेयर्स हैं कहां पे। बट अब जोन के सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा। पंक स्टिल विद हिज ड्राइविंग स्किल्स टेक्स वन डाउन, क्यू लमाओ डाउन, एंड दिस बार गॉड स्लेयर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए, ट्रू रिपर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए। एंड गॉडलाइक, क्या कमाल की शुरुआत है सेमीफाइनल्स में। आते ही जोन के अंदर, आते ही चिकन डिनर भी। कारनामे, करामात, करिश्मे अगर कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं। इस पूरी लॉबी पर कहर ढाने के लिए केवल और केवल गॉडलाइक का ही नाम सामने आएगा। ये शुरुआत जो हर किसी को चाहिए थी। और मैकिंग्स के बीच की वो फाइट हुई जहां पर टीम सोल वो ऊपर चढ़ना चाहते थे, पर उन्होंने वेपन्स की आवाज सुनी और वो यहां से निकल गए। पर क्लच गॉड, देखिए हाल फिलहाल में क्लच गॉड ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। रैंगल का वो 1v3 वो कमाल का, फोकस आपको करना ही पड़ेगा। सर्कल अब कुछ अलग ला सकता है। क्या इस बार प्रॉपर लैंड पर जाएगा? नहीं, ये सर्कल इस पूरे मैप के एक कोने पे आकर के टिक चुका है। अगर सर्कल का एक और हार्ड शिफ्ट हुआ तो वो सिर्फ शोर लाइंस पर रह जाएगा। हर्ष की तरफ से ये स्प्रे अच्छा जरूर था, लेकिन डैमेज खिलाड़ी से ज्यादा गाड़ी के ऊपर आया। हालांकि अब यहाँ पर रुकना ये बहुत दिक्कत की बात बन चुकी होगा। उन्हें समझ जाना चाहिए था, लेकिन उनका व्हीकल ऑलरेडी बहुत डैमेज था और जेनेसिस के वाइपर ने हो रही है ओशन उम्र के साथ। पर खैर सिंसनाटी किड्स और एफएस के जो खिलाड़ी हैं, अब उनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हुई। और स्केब्स, मैं बात कर रहा था उसके बारे में, और वो डाउन हुए। रोमन, वो तो डाउन करके सीधा उनको फिनिश कर दिया गया। जेरेफ उनका भी पलटवार है। गॉडेक्स वो डाउन हो गए। लिवाई वो तक यहाँ पर डाउन कर दिए गए
और आज एफएस ने सर्वित को मौका दिया है ओशन, और इस पर्टिकुलर मैच के अंदर हमें पता है कि सर्वित बहुत कमाल के वो जो सर्वाइवल गेम है वो अपनी टीम के लिए दिलाते हैं, और एक बार फिर से सर्वित को वो कारनामा करने की जरूरत पड़ने वाली है। पर जहां पर जा रहे हैं जूसी, उनके सामने टीम 8-बिट की वो चुनौती। आपने सर्वित की बात करी, उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है, और इस मौके पर जूसी यस इन्हें ये फाइट तो लेनी पड़ेगी। ये जोन के बाहर की बैटल है, थोड़ी देर के अंदर सर्कल का ब्लू जोन वो भी धीरे धीरे आपको डैमेज देने लग जाएगा। मतलब यहां पर आना कोई भी फायदेमंद चीज नहीं बनने वाली है। जूसी यहां से निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके व्हीकल को डैमेज उन स्प्रेस के द्वारा दिया गया। यहां से निकलते निकलते वो जाएंगे भी तो कहां पर जाकर के सही जगह उनके लिए बन सकती है। एक शैक उनके राइट साइड पर, लेकिन उनकी रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड पर जाती हुई, और एफएस उनके खिलाड़ियों का भी खात्मा धीरे धीरे होता हुआ, बट टीमें अभी भी सारी जीवित हैं। प्लेयर्स ने ही एलिमिनेट किया था, और वो जो फाइट थी वो भी वहां पर शुरू हुई थी, और कुछ इस प्रकार से सर्वर हमने उनको जूसी का एलिमिनेशन करते हुए देखा। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से, ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए, पर गॉड लाइक पिछला मैच शानदार रहा, 20 टोटल पॉइंट्स निकाले, यहां पर भी वो 3 फिनिशेस, और अभी भी अपने वो चारों खिलाड़ियों के साथ जोन के अंदर सही सलामत टीम मौजूद है। चलिए वो इनके पास है, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, और धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है निंजा बॉय के लिए। विक्टर असूमस, ओवेस को टेक डाउन किया गया है। ओवेस मिरामार में रोटेशन अच्छी करवा जरूर लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल उनके लिए होती हुई, और इस पूरे मौके पर अब गॉडलाइक के प्लेयर्स जाने लग चुके हैं। ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल्स में हर एक फेवर को रिटर्न करने की बारी आ चुकी है, जहां पर ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को नॉक तो किया था पंक ने, लेकिन जेनेसिस के प्लेयर्स वो कंफर्मेशन अपने हिस्से में ले गए, और अब फीनिक्स के वेरॉन उनको भी डाउन किया जाएगा। विक्टर असूमस उन्होंने फाइट्स लेनी शुरू करी हैं, और फीनिक्स जो अभी सेकंड पोजीशन पर थी उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है यहां पे। और जो भी प्लेयर बचे हुए हैं सिराज, वो तो इनसे बहुत ज्यादा दूर थे, यानी कि वो फाइट के अंदर वर्सेस टीम 8-बिट उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, और 8-बिट वो तो जोन के बाहर हैं। अगर वो फाइट लेना शुरू करते हैं गॉड लाइक, वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे, पर क्लच गॉड उन्होंने लेजिट को देख लिया। बहुत समय से ये प्लेयर उनका इंतजार कर रहा था, और अब मौका है यहां पर मैट किंग्स के लिए सीधा स्लैम करे टीम सोल के ऊपर। और ये स्लैम इन आ भी चुका है। मैट किंग्स के प्लेयर्स ने आकर के एक एक करके प्लेयर्स को ढूंढना शुरू कर दिया है। नकुल, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन डीबीएस अभी के लिए तो डैमेज नहीं दे पा रही थी। शॉट्स काफी सारे किए गए, ये सारे के सारे शॉट्स ये केवल और केवल उसी तरीके से आए थे, बट मैट किंग्स चलिए उनको बैक एंड से बचाया गया है टेक्निकली, क्योंकि क्लच गॉड उन्होंने आकर के नकुल का खात्मा किया है, और अब वापस अपनी उस फाइट को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों ही फ्रैग्स को, पर जेनेसिस और व्हाइट वॉकर्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। गॉड लाइक थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है, वहां पर यश वो डाउन हुए, वाइपर सिम के द्वारा वो भी डाउन कर दिए गए, और जेनेसिस जो ये फाइट लेने के लिए आए थे वो यहाँ पर थर्ड पार्टी जरूर हो गए। ग्रेविटी उनके करीब, वो ग्रेनेड से फट गए जॉनथन, और उनके ग्रेनेड 100% का वो रिकॉर्ड रहा है अभी तक, और जॉनथन के पास वो 4 फ्रैग, गॉड लाइक 7 टोटल फ्रैग्स के साथ। और इन फ्रैग्स को बढ़ाने की बारी आ चुकी है। व्हाइट वॉकर्स को बता दिया है कि मिरामार में विंटर इज कमिंग, और ये कोशिश इस समय टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की रहेगी। प्लेयर्स यहां से मूव करना जरूर चाहते हैं, लेकिन क्या वो मूवमेंट उनके लिए इस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मिरेकल बन भी पाएगी? ये स्प्लिट ये चाहिए नहीं था इस टीम को, लेकिन ये स्प्लिट हो चुका है व्हाइट वॉकर्स का। अर्जुन काफी करीब, इस समय उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। कॉल आउट देने की कोशिश थोड़ी देर में हो सकती है अगर कोई प्लेयर सामने आया, और आप देखिए उनकी वेस्ट डैमेज है, लेकिन उनके हिस्से में वो S12 के शॉट स्पैम करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी प्लेयर जो व्हाइट वॉकर्स के हैं वो सर्कल में। ये रेंगने की आवाज क्या यहां पर सिम्प को सुनाई दी? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज अर्जुन के वही प्लेयर है, और ऐसा लगता है कि जब वो सीढ़ियों से ऊपर गए उन्होंने आवाज सुनी उस प्लेयर की। वापस वो ऊपर गए थे चेक करने के लिए, पर अभी तक वो आवाज बस आ रही है, पर अभी तक पता नहीं चल पाया कि कहां है वो खिलाड़ी। और सिम को देखिए, वो एक्चुअली में प्लेयर वो खोज रहा है कि वो प्लेयर है कहां पर जिनकी आवाज उन्होंने सुनी है। पर अर्जुन पेशेंस दिखाना होगा, पर निंजा बॉय वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने क्राटोस को वहां पर डाउन कर दिया, और क्राटोस को उन्होंने एलिमिनेट तक कर दिया। और फीनिक्स जब तक वो ग्रेनेड कुक करते, निंजा बॉय गाड़ी लेकर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी, पर वहीं पर एक और टीम ऑटोबॉट्स देख लिया उन्होंने निंजा बॉय को। लेकिन वहीं पर अर्जुन ने कर दी है शुरुआत। एक प्लेयर को डाउन किया था, लेकिन इंस्टेंटली वो ट्रेड ऑफ आता हुआ, जिसके कारण अर्जुन को टेक डाउन किया जाएगा। ऑटोबॉट्स के रैल्फी
ये भी प्लेयर्स को स्पॉट करने की पूरी कोशिश करते हुए अर्जुन अब फाइट्स लेने के लिए व्हाइट वॉकर्स को आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मौका इस समय व्हाइट वॉकर्स के हिस्से में। थ्रोएबल सारे बाहर की तरफ को गए हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ पंक ऑलरेडी बाहर थे, लेकिन ब्लिट्स के वो चंदन थे जिन्होंने उनको टेक डाउन किया। और अब एक ही दरवाजे से अगर पूरी टीम आएगी तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे। अब पूरा भार इस मौके पर बाकी बचे हुए खिलाड़ियों पर आता है। क्या वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि गॉड लाइक उनके भी 2 प्लेयर्स बचे हैं, लेकिन ये ओपन में आना ये बहुत बड़ी गलती बनती है। फाइट आपकी गॉड लाइक से है, लेकिन ब्लिट्स का पूरा ध्यान खींच रखा था इस फाइट ने। और इसी बीच टीममेट बेट उनका एलिमिनेशन हुआ जॉनथन, उन्होंने फ्लैश को एलिमिनेट कर दिया, यानी व्हाइट वॉकर जो यहां पर आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए वो एलिमिनेट हो गए। मात्र एक फिनिश उनको मिला अंकों के साथ। पहले मैच में वो 4 पॉइंट्स लेकर गए थे, पर गॉड लाइक ओशन क्या संभाला है उन्होंने अपने आप को। एक खिलाड़ी भले एलिमिनेट हो गया, पर उसके बाद जो रीसेट उन्होंने किया है वो बहुत ही बढ़िया। पर टॉक्सिक उन्होंने एडमिनो को देखा, एडमिनो यहां पर डाउन हुए। शायद इस बार वो रिवाइवल का मौका ना मिले, क्योंकि मल्टीपल शॉट्स उनके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये टीम थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है इस पूरे मौके पर, लेकिन ये मुश्किलें कितनी ज्यादा बन पाएंगी प्लेयर्स के लिए थोड़ा समझने वाली बात होगी। एक एक करके शॉट्स अभी भी लिए जा रहे हैं। सेम वो नॉक फिनिश, वो कंफर्मेशन, वो चंदन के हिस्से में आया। 5 फिनिशेस, और ये 5 फिनिशेस में से 3 तो इस फाइट के अंदर ही आए थे जो थोड़ी देर पहले व्हाइट वॉकर्स की हो रही थी। तो ऐसे ही फिनिशेस बटोरने की कोशिश रहेगी। बट देन देयर इज जॉनथन जिनके हिस्से में 6 फिनिशेस, और वो खिलाड़ी अब आखिरी बचा हुआ एज एन इंडिविजुअल। उन्हें मिरामार पे राज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्लच गॉड अब ब्लिट्स के ऊपर ये नेड परेड करते हुए मैट किंग्स। मैं तो बस जोन देख रहा हूँ ओशन जॉनथन के पास, पर दूसरे साइड पर विक्टर समोस और बॉट्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर माफिया उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जॉनथन 2 ग्रेनेड्स और 1 मोलोटॉव सामने, ऑटोबॉट के खिलाड़ी मौजूद है। जॉनथन टॉक्सिक को वहां पर डाउन किया गया, एक और प्लेयर वहां पर मौजूद रहेंगे रैल्फी, उनको भी वहां पर थोड़ा डैमेज पड़ा है। पर जॉनथन का ग्रेनेड क्या वो रैल्फी को डाउन कर पाएगा? डैमेज दिया गया पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ। जॉनथन 1v1 की फाइट रहने वाली है, पर रैल्फी वो थोड़ा सा तेज निकले और बढ़िया तरीके से वो फाइट ली गई। गॉड लाइक फ्रैग्स निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट भी निकाला। एक और शानदार मुकाबला टीम गई थी इस मैच में। देखिए 10 फ्रैग्स निकाले, टॉप 3 में अपनी टीम को लेकर आए, और अब ये फाइनल सर्कल है। चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब वो टीम पहुंच गई। प्रो को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ ओवेस स्पॉट किया था प्लेयर को क्लच गॉड, उनके करीब में एक और ग्रेनेड गया, पर प्रो वो यहां पर डाउन कर दिए गए। और ब्लिट्स के खिलाड़ी वो जरूर चाहेंगे कि इस फ्रैग को तुरंत के तुरंत कंफर्म किया जाए। वो मैन एडवांटेज जो ब्लिट्स के पास है, उस मैन एडवांटेज के साथ ही खेलने की कोशिश करेंगे। चंदन के पास 36 गोलियां उनकी M4 में, उसके अलावा 20 उनके पास एक्स्ट्रा नजर आ रही है। लेकिन ये ग्रेनेड चंदन के काफी करीब आया था, बट दिस मैन रिफ्यूजेस टू गो आउट। लेकिन अब जाएंगे क्योंकि विक्टोरियस सुमस उन्होंने दूसरा एंगल अच्छा बना करके रखा था। ओवेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, स्पॉट उन्हें किया जा चुका है। सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा भार, सोहम के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार, और मैट किंग्स के ऊपर विक्टोरियस सुमस का पूरा इस समय के लिए वो ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन क्लच गॉड इनके हिस्से में भी 6 फिनिशेस आ चुके हैं। ये इंडिविजुअल ये क्या कर पाएगा? हमें पता है ये टीम प्लेयर है, सोलो खेलना इस समय पड़ेगा, बट इज नॉट मिड एट ऑल। और अब क्लच गॉड के हिस्से में वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन जोन का डैमेज काफी ज्यादा पड़ता हुआ, और ओवेस ने उस चीज का फायदा भी उठाया, यानी कि ब्लेड्स अब पूरा मौका है ओशन की वो यहां से चिकन डिनर निकाल कर जा पाए। 1v2 की ये सिचुएशन है, पर अगर कोई क्लच कर सकता है तो ओवेस से बेहतर और कौन? एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। सामने 3 ग्रेनेड बचे हुए, सामने से आता हुआ पैन ब्लेड्स, उनको भी पता है कि वो प्लेयर मौजूद कहां पर है, पर ये ग्रेनेड आगे गया। सोहम उनको डैमेज पड़ा है। सामने से एक और खिलाड़ी चंदन, माफ करिए सर्वर, वो सीधा रश करने के लिए तैयार हैं। फुटस्टेप सुनाई दिए गए, ग्रेनेड सामने डाला, पर सर्वर उनको डैमेज तक वहां पर नहीं पड़ा है। पर सोहम वो सीधा चार्ज करना चाहते हैं सामने से आते हुए। सर्वर डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया हुआ है, वो डाउन हुए, और ब्लेड्स इस मुकाबले में शानदार वो वापसी। कुछ ही देर में ये सबको पता चलेगा, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, चलेंगे सीधा सैनोक की तरफ। देखते हैं कौन निकालता है विलो बना चिकन डिनर। नोमी वो डाउन हुए, लेजेंड उनका वो दूसरा नॉक, जहां पर क्राटोस वो डाउन हुए, और दोनों ही खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया गया। यानी कि नेबुला अब बसते अपने 2 प्लेयर्स के साथ, जिनमें से फिनिक्स उन्हें भी डाउन किया गया। आदि आईजीएल एक अकेले खिलाड़ी अपनी टीम से, और उनके पास डीवेस तो जरूर है, लेकिन इससे क्या वो इतने सारे प्लेयर्स को रोके जा सकते हैं? जी नहीं, एलिमिनेशन होगा। पहली टीम इस सनहॉक से बाहर कर दिए गए। टीम शेवल एक बहुत कमाल की शुरुआत
4 फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। पाइनान हमने देखा है कि आदि बहुत बार डिफेंड करने में कामयाब हुए, लेकिन आज के दिन पे वो डिफेंड नहीं की पॉसिबिलिटी अभी उतनी ज्यादा है नहीं। लेकिन जेनेसिस थोड़ा संभल के रहे क्योंकि सामने एक खिलाड़ी मौजूद है। जब तक पता चला बहुत ज्यादा देर, एक खिलाड़ी को गिराएंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराएंगे और समाप्त कर दिया गया। एक बहुत बड़ा झटका, जेनेसिस बिल्कुल भी काउंटर इसका था नहीं उनके पास। किसी ने भी उनको चैलेंज नहीं किया, बहुत आसानी से वो चारों खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच गए। और विक्टोरियस सिमंस और सिंसिनाटी किड्स, वो जो फाइट की शुरुआत हुई थी अब वो खात्मे के कगार पर है। पर जूसी उन्होंने देखा था उस प्लेयर को, पर काफी ज्यादा स्लो एलिमिनेट किया था। पर टीम सोल टीम आर्यन के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार है क्योंकि उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन किए। पर अभी भी वो सीधा रश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि नकुल यहाँ पर मौजूद है और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो थोड़ा दूरी पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अभी भी वो जो हाना की स्थिति है वही आपको देखने को मिलती हुई। और स्लग वो आए हैं पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए और उन्होंने देख लिया उस प्लेयर को। टीम आर्यन के साइरेक्स उन्होंने भी देख लिया नकुल को और बहुत बड़ी गलती वहां पर दिखाई दी। पर वो टीम आर्यन के पास फ्रैग गया भी नहीं, वो स्लग थे जो फ्रैग वहां से लेकर चले गए। और साथ ही साथ जोकर मिड रेंज से जो एक्शंस इनके से हम देख पा रहे, टीम आर्यन बिल्कुल आउट नंबर हो चुके हैं इस पॉइंट पे, उनका बचना बहुत मुश्किल। टीम सोल 6 फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं इस ड्रॉप क्लैश को जीतने के बाद। रोटेशन बेहतर की गई है और सर्कल के वेस्टर्न साइड में एक अच्छा कंट्रोल बना के चले, क्योंकि ओवेस उनको एलिमिनेट कर दिया गया। पर टू रिपर्स वर्सेस व्हाइट वॉकर्स उनकी ये फाइट है। 2 खिलाड़ी डाउन और फ्लैश जब तक वो कुछ एक्ट कर पाते उससे पहले ही जेली ने शॉटगन के साथ फ्लैश को एलिमिनेट किया। सामने भी खिलाड़ी है, मॉली से बचना पड़ेगा, स्प्रे से बचना पड़ेगा, सब चीजों से तो बच के आप नहीं निकल पाओगे। गॉब्लिन सिराज को गिराने में हुए कामयाब, फैंटम वो भी बचना चाह रहे हैं, उनके ऊपर भी शॉट, लेकिन वो खिलाड़ी ओपन में आके गॉब्लिन के ऊपर अटैक, काफी अच्छा यहाँ पे काउंटर। जोकर कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन नुकसान तो दोनों ही खेमों में हमें होता हुआ देखने को मिला। फीनिक्स की भी समाप्ति हुई, सोल उनका भी यहाँ पे समापन होता हुआ देखने को मिला और मैच दोनों के लिए यहाँ पे थोड़ा साधारण होता हुआ। जी हाँ, पर टीम सोल वो 9 फ्रैग्स लेकर गए। और अगर फिनिक्स की बात करी जाए तो उनको वो 3 फ्रैग है। सामने से गॉड लाइक उनकी तरफ से भी वो प्रहार है, सामने से ग्रेनेड टॉक्सिक के ऊपर कितने सारे डाले गए, पर टॉक्सिक वो अभी भी यहाँ पर मौजूद। पर क्या ज्यादा देर तक ऑटोबॉट टिक पाएगी क्योंकि उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत है। रैल्फी गलत टाइम पर वो गाड़ी सामने पेड़ पर ठोक दी और टॉक्सिक उनको वहां से निकालने की कोशिश करी जा रही थी पर ऐसा हुआ नहीं है। और गॉडलाइक वर्सेस सिंसिनाटी किड्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर सिम उन्होंने देख लिया ज़रफ को, वो डाउन हुए, सॉन्ग में उनका भी एलिमिनेशन हुआ। 0 पर गई है सिंसिनाटी किड्स। पर अब बारी आती है ऑटोबॉट्स और ट्रू रिपर्स की इस फाइट की, जिसमें ये ग्रेनेड ने तो अपना काम कर लिया। कियो उन्हें यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब और मल्टीपल ग्रेनेड्स काउंटर पे हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रू रिपर्स बैकलाइन में जा नहीं सकते, वो ब्लू जोन का डैमेज सामने बढ़ नहीं सकते। ब्लिट्स की तरफ से वो स्प्रे और ऑटोबॉट्स ने इसी का फायदा उठाया, सीधा आगे गए। लॉक्सर गिरा जा चुका है, शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं ऑटोबॉट्स की यहाँ पे और लग तो रहा है कि मुश्किल हो सकता है, बट टॉक्सिक जवाब बहुत ज्यादा बेहतर था। लेकिन जेली ये आखिरी खिलाड़ी अभी भी अपनी टीम के लिए लड़ता हुआ। ऑटोबॉट्स जितनी तेजी से इस फाइट्स की तरफ आए थे उतनी ही जल्दी उन्हें बाहर किया गया क्योंकि ब्लेड साइडलाइन से उन्होंने भी ग्रेनेड बैक टू बैक फेंका। ऑटोबॉट्स उनका एलिमिनेशन, ट्रू रिपर्स उनका भी एलिमिनेशन। तो फ्रैग मिल गया पर सर्वर इसी बीच वो भी डाउन किए गए और जो चंदन है वो भी डाउन कर दिए गए। पंक ने सही समय पर वो हमला बोला और दोनों खिलाड़ी बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े गए। मुश्किल जरूर हो सकता है इस पॉइंट पे। इस पावर आज का दिन उतना अच्छा उनके लिए साबित हुआ नहीं। एडमिनो भी काफी अच्छे तरीके से फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। 20 प्लीज जोन के बाहर वो गिर जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी सोमराज आगे बढ़ने का ट्राई तो वो कर रहे हैं और देखना चाहूंगा क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। बट गॉडल एक साथ एकजुट सौरभ की तरफ जाने का डिसीजन लिया गया। बिल्कुल ओपन में ये खिलाड़ी बैठा हुआ है, कंपाउंड में रहते तो उन 3 खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता था, बट ये एक सरप्राइज फैक्टर होने वाला है। सौरभ फाइनली फुटस्टेप दे दिया गया है। गॉडल एक बार फिर से वो 2 खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ेंगे। सिम को जरूर गिराया गया बट बैकलाइन से एडमिनो सौरभ को खत्म करेंगे और एक बार फिर से वो सर्वाइवल गेम। गॉडल 5 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और इकलौती टीम जो कि अपने 4 खिलाड़ियों के साथ इस 7वें स्टेज एडमिनो बिल्कुल अंदाजा है नहीं पर सोमराज इसी बीच उनका एलिमिनेशन हो गया। और यही मैं कह भी रहा था कि एडमिनो उनको पता नहीं है कि ताक में वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, निंजा बॉय। उन्होंने सामने से आते हुए खिलाड़ी एडमिनो को गिरा दिया और अब पंक और सिम्प 2 खिलाड़ी वहां पर देखने को मिलेंगे। जॉनथन वो थोड़ा दूर है अपनी टीम से, पर क्या एडमिनो को अभी भी रिवाइवल दिया जा सकता है? मुश्किल है, कोशिश क्या वो करने वाले हैं खिलाड़ी? जी नहीं, सिम्प और पंक वो दोनों ही खिलाड़ी अब जोन के बाहर। जॉनथन आप कह सकते हैं कि वो जोन के अंदर मौजूद है,
रेडमिनो उनका एलिमिनेशन हुआ, सर्कल का शिफ्ट रावण, और इस सर्कल के अंदर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड आपका इंतजार करने वाला, और ऐसे में व्हीकल एक बहुत अच्छा साथी रहेगा जिसे आप कवर की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। बट सिम्प उन्हें भी गिराने में कामयाब हो चुके हैं। बीस्ट अब आउट नंबर होते हुए इस पॉइंट पे आके प्ले जोन के बाहर थे, तो ज्यादा वक्त लगा नहीं कंफर्मेशन निकालने में। सिचुएशन आप देखिए मीजी, कहां एक तरफा लग रहा था कि गॉडल अपने 4 खिलाड़ियों के साथ है, जी नहीं 3 खिलाड़ी अपने 2-2 प्लेयर्स के साथ, जहां पे और ज्यादा नुकसान होता हुआ K9 को। निंजा बॉय उन्हें इस मैच से बाहर किया जा चुका है। जेनेसिस हाइट का पूरा एडवांटेज और स्प्रे जिस तरीके से कर रहे हैं, लग तो रहा है कि गॉडल उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। यश वो रहेंगे जो डाउन करेंगे पंक को। आखिरी खिलाड़ी जॉनथन, उनके ऊपर ग्रेनेड पूरी तरीके से तैयार, और ये कनेक्शन बना सकता था, बट जॉनथन बिल्कुल ओपन में आ गए। वो डैमेज, काफी ज्यादा ग्रेविटी, उन्हें भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। एक कनेक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे कौन जाएगा। जॉनथन वो कनेक्शन बनाएंगे, 7वां फिनिश निकाला जा चुका है। सामने से वो फाइनल ग्रेनेड आता हुआ K9, जो कि एक पॉइंट पे लग नहीं रहा था कि यहाँ से चिकन निकालेंगे, वो चिकन निकालने में हुए कामयाब। 7 फिनिशेस भी निकाले गए, और क्या कमाल की टाइमिंग रही उस ग्रेनेड की। एक बढ़िया वापसी, क्योंकि पहले 2 मुकाबले K9 के लिए उतने बढ़िया नहीं गए थे, पर ये वो मैच है जहां पर 7 फ्रैग्स। स्टैंडिंग की तरफ और देखते हैं सबसे ऊपर कौन, एंड इट्स गोना बी K9 Esports। 6 मैचेस में 48 पॉइंट्स के साथ काफी बेहतर, बट गॉडलाइक जिन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले 45 पॉइंट्स उनके पास, बट जेनेसिस का कमबैक आखिरी मैच में 45 पॉइंट्स 6 मैचेस में उनके पास भी। काफी मजेदार मुकाबला ऑटोबॉट पे। आप देखिए 6 मैचेस में 40, बहुत अच्छा दिन गया। ब्लिट्स भी खुश होंगे क्योंकि 3 मैचेस में 33 पॉइंट उन्होंने अपने लिए ढूंढा। मैट किंग 6 मैचेस में 32। मतलब पहले पेज पे जितनी भी टीम्स है, इन्होंने आज के दिन पे अपना कार्य बहुत बेहतर किया। थोड़ी सी और पॉइंट्स की डिमांड थी, जहाँ पे ओएस्ट सोचना जरूर चाहेंगे कि 6 मैचेस में 26 पॉइंट क्या ये इनफ रहने वाला है, क्योंकि एवरेज के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि कार्य रहेगा आज के दिन पे। देखिए मुश्किल है जरूर, स्पेशली उन टीम्स के लिए जो ज्यादा पॉइंट्स नहीं हासिल कर पाए अपने 6 मैचेस में। एफएससी स्पोर्ट्स 6 मैचेस में केवल 1 पोजीशन का अंक और टोटल 21 पॉइंट्स। निराश जरूर करेगा ये प्रदर्शन इस टीम को, लेकिन कल का दिन एक नया दिन है, एक दोबारा मौका मिलेगा एफएस को कि वो अपने 3 मैचेस में थोड़ा बेहतर करके जाएं। बट चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपको